फर्स्ट टाइम कोई ट्रेनर आया हमारे यहाँ पढ़ने के। बाकी तो एम्प्लॉय और स्टूडेंट ही होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। और मैंने काफ़ी प्रोफेसरों को ट्रेन किया है दिल्ली के अच्छा GNIT कॉलेज के प्रोफेसर, कम से अच्छा कम 15 से 20 कॉलेज के प्रोफेसर हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए पढ़ के। अच्छा अच्छा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप पढ़िए। ओके ओके। हाँ। और बाकी लोग क्या है, तुम लोगों का क्या हाल चाल? सर बढ़िया सर एकदम। या तो अंकित? हाँ सर बढ़िया है सर। बढ़िया है। तो आज क्या पढ़ना है? सर स्प्रिंग बूट सर, श्री गणेश कर दिया जाए। स्प्रिंग बूट ना? यस अच्छा, सर। ठीक है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दो मेरे स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस सर विजिबल। ठीक है। यस सर। अच्छा, स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स बता दें, ठीक है? बेसिक एकदम स्क्रैच से, ठीक है? माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? ठीक है। स्प्रिंग बूट 3.x, ठीक है। स्प्रिंग बूट पे अभी हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, अभी मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, इसके बाद स्प्रिंग बूट पर आएंगे, ठीक है? सपोज मान लो हमारे पास एक ना नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ कि एक डेवलपर है जो वर्किंग है करंटली किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे, ठीक है? कौन सा डेवलपर है जो कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? अभी गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। सपोज मान लो डेवलपर ए, इसका नेम क्या है? डेवलपर ए। डेवलपर ए जो वर्किंग है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इसने एक लॉजिक बिल्ड किया, इसने एक लॉजिक बनाया, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक लॉजिक इसने बिल्ड किया। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इसके पास सारे डेटा अवेलेबल हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो इसने बिल्ड किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक सिंपल, अभी जावा क्लास समझो, एप्लीकेशन नहीं समझना है आपको, समझना है जावा क्लास, ठीक है? तो इसने एक जावा क्लास बिल्ड किया, नॉर्मल एक जावा क्लास जिसमें सारी लॉजिक इसने लिख दी। लॉजिक क्या लिखा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, जैसे आधार वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन, ठीक? आधार एंड पैन वेरिफिकेशन की इसने कंप्लीट लॉजिक लिखी। लॉजिक लिखने के बाद कि कभी भी किसी का भी आधार वेरीफाई करना है तो आप इसको इनपुट प्रोवाइड करोगे, इनपुट, और इसको इनपुट,
आधार नंबर एंड पैन नंबर। आधार नंबर लाइक 12 डिजिट 1 2 3 4 लाइक जो भी है ना। पैन नंबर उस डिजिट ABC 1 2 3। इसने बोला कि दो इनपुट आप प्रोवाइड करो, इनपुट 1 इनपुट 2। मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा कि आप इंडिया के सिटीजन है या नहीं। ठीक है, कंडीशन क्या है इसका? आधार नंबर आप दोगे तो ये वेरीफाई करेगा एप्लीकेशन, वेरीफाई करने के बाद आपको बताएगा रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा आप इंडिया के सिटीजन है या नहीं। ठीक है, डेवलपर ए ने बनाया लॉजिक, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने काफी पैसे इन्वेस्ट करके उसने जितने भी इंडिया के नागरिक है सबका आधार कार्ड बनवाया, जनरेट किया, जो कि आधार कार्ड बताता है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं है ना। आधार कार्ड डेटा, सारा डेटा अवेलेबल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। ये सारे डेटा किसके पास अवेलेबल है? आधार नंबर रजिस्टर्ड किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट के पास कुछ स्टोरेज एरिया है जिधर इन्होंने जितना भी आधार बनवाया है सभी का रजिस्ट्रेशन कहाँ है? डेटाबेस में, मीन्स स्टोर किया गया है कहाँ? डेटाबेस में। डेटाबेस में इनके गवर्नमेंट का डेटाबेस है, सारा डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, आपने आधार इनपुट किया, ये चेक किया जाके डेटाबेस से, डीबी से डेटा, ये नाम, ये आधार नंबर वैलिड है या इनवैलिड? यस, चेक किया, रेस्पॉन्स आया यस वैलिड, रेस्पॉन्स रिटर्न किया यस, आप इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है, तो ये किसका है? गवर्नमेंट का। सारा प्रोसेस इन्होंने बिल्ड किया। अब एक बैंक है जो कि प्राइवेट बैंक ओपन हो रहा है जिसके लिए डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए। तो डेवलपर जो है पी, ये वर्क कर रहा है किसके लिए? किसी बैंक के लिए, बैंक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लाइक एक्सिस बैंक पे, ये एक्सिस बैंक में काम कर रहा है, बैंक के लिए, प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा। कौन? डेवलपर बी। इसी तरह से मल्टीपल डेवलपर्स हैं, डेवलपर सी ये वर्क कर रहा है किस पर? डेवलपर सी वर्क करता है मान लो LIC के प्रोजेक्ट पे। डेवलपर 3 वर्क करता है, डेवलपर 3 काम कर रहा है, डेवलपर डी ये किसके प्रोजेक्ट पे? कोई सभी अदर प्रोजेक्ट ले लो। ठीक है, अदर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डेवलपर 1 2 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको नीड है कि जो भी कस्टमर चाहता है, क्लाइंट, जो भी कस्टमर, ये बोल सकते हैं क्लाइंट। ठीक है, कस्टमर ही ले लो, जो भी कस्टमर चाहता है कि मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो, तो डेवलपर ने इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्ड किया है। बोले हे कस्टमर, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कीजिए, इसके बाद आपका बैंक अकाउंट इस बैंक में, एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन होगा, है ना। प्रोसेस आपको सभी मालूम है, बस आपको एक इंजेक्ट कर रहे हैं बेसिक से कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसने अपना डिटेल एंटर किया, इसने, जैसे कि इसने अपना आधार नंबर और पैन नंबर, पैन नंबर एंटर किया। सबसे पहले बताओ इसके डेटा में स्टोर होगा या फर्स्ट वेरीफाई किया जाएगा? एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन होगा या पहले वेरीफाई होगा कि आधार नंबर वैलिड है या इनवैलिड, पैन वैलिड है या इनवैलिड? बोलो, वेरीफाई होगा ना। तो वेरीफाई करने के लिए क्या एक्सिस बैंक का जो ऑनर है वो आप पूरे इंडिया में सर्वे कराएगा या फिर आधार नंबर बनवाएगा सभी से? बोलेगा कि नहीं, मैं करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी जगह सेंटर ओपन करो, सबका एक रजिस्टर्ड नंबर जनरेट करो और हमारे डेटा में स्टोर करो,
तभी मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। क्या ये रिकमेंडेड अप्रोच है? एक्सिस बैंक जाएगा, सभी का आधार कार्ड बनवाएगा, यूनिक आईडी, जिससे वो वेरीफाई कर सके आप इंडिया के सिटीजन है या नहीं। उसके डेटाबेस में डेटा कैसे दो? नहीं ना। क्या LIC वाले जाएंगे कि मुझे अपना डेटा वेरीफाई कराने के लिए मुझे चाहिए डेटाबेस, डेटाबेस से मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ ये वैलिड है या इनवैलिड। क्या ये जाएगा LIC वाले? LIC वाले जाएंगे, इसके कस्टमर आएंगे तो? नहीं ना, कोई नहीं जाएगा भाई। क्यों? रीजन? रीजन और सभी को जरूरत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। हम्म सभी को जरूरत है ना। क्या करेगा इसके लिए? जरा बोलो यार, कितना सोचते हो तुम लोग? इस बैंक के पास क्या है ऑप्शन? सर खुद का सर लॉजिक बिल्ड करेंगे सर। लॉजिक की बात? हाँ, बात लॉजिक की नहीं है। लॉजिक कैसे बिल्ड करोगे? आपको पूरा डेटा चाहिए है, इंडिया के जितने नागरिक सबका, और सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्टर्ड होगा तभी तो आप वेरीफाई करेंगे। आप ये आधार नंबर, पैन नंबर क्या बैंक, एक्सिस बैंक के सर्वर में अवेलेबल होगा? हम्म क्यों? क्योंकि अगर एक्सिस बैंक वालों के पास पूरे इंडिया के जितने भी सिटीजन है सबके पास उनका डेटा होगा, तो एक्सिस बैंक वाले सब राजा हैं फिर यहाँ के। हाँ। वो कुछ भी कर सकते हैं फिर। नहीं होगा ना डेटा, बिल्कुल नहीं। तो डेटा अवेलेबल कहाँ है? गवर्नमेंट के पास है। तो क्लास जो बैंक के प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहा है बंदा, जो डेवलपर, ये ये खुद का इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक नया यूनिक आईडी जनरेट नहीं कर सकता सभी कस्टमर के लिए कि आप इंडिया के सिटीजन है या नहीं, आपका डॉक्यूमेंट, आपका घर यहाँ है या नहीं। तो ये कनेक्ट करता है या फिर कांटेक्ट करता है किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से बोलता है कि मैं बैंक ओपन कर रहा हूँ, मुझे वेरीफाई करने के लिए आपका रिक्वायरमेंट है कि आप मेरे डेटा को वेरीफाई करें। आप इतना बना के बता के दे कि मेरा जो कैंडिडेट है, मेरे जो कस्टमर आ रहे हैं वो वैलिड कस्टमर है या इनवैलिड है। तो वो बोले ठीक है, नो इशू, आप क्या काम करो, मेरे बंदे ने प्रोजेक्ट डेवलप किया है, मीन्स एक क्लास डेवलप किया है जिसके पास लॉजिक है आधार और पेन वेरिफिकेशन के लिए। गवर्नमेंट के पास कितनी लॉजिक होंगी? क्या आधार और पेन होगा? मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं वहां, है ना। तो यहाँ हमारा काम क्या है? सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट है इस सर्विस की जो हमारे आधार और पेन को वेरीफाई करे। तो क्लास बी मीन्स बैंक में जो काम कर रहा है डेवलपर बी को रिक्वायरमेंट किसकी है? इस की रिक्वायरमेंट है डेवलपर ए ने जो बिल्ड किया है ना। किसकी नीड है? इस क्लास की नीड है। ये क्लास अगर मिल जाए इसको तो इसका काम आसान, कुछ करने की जरूरत है नहीं ना। अरे इजी हो गया ना इसका यस काम। सर। बस जो चाहता था वो हो गया। अब तो इसका काम इजी, आधार वेरिफिकेशन डन। किधर जा रहा है? आधार वेरिफिकेशन डन। अगर आधार वेरिफिकेशन डन होता है तो रजिस्टर करो और इनके पर्सनल
डेटाबेस में स्टोर कर दो, तो डीबी में यहाँ स्टोर होगा। ठीक है, राहुल, राहुल क्या नाम है पार्सर? यस राहुल, सर। क्या राहुल इतना लेट कैसे हो गया ज्वाइन करने में? रास्ते में था आ रहा था। अच्छा, रास्ते में थे, चलो ठीक है। ठीक है, अभी देखो क्लास रनिंग है क्या, लास्ट में बात करेंगे तुमसे, ठीक है? हम्म, तो फर्स्ट काम क्या होगा आपका? पहला कि कस्टमर का वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन सक्सेस हुआ, यस वैलिड। देन इसके बाद इसने क्या किया, बैंक डेवलपर ने परमिशन दिया, यस आप रजिस्टर कर सकते हैं डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर। तो डेटाबेस में इसका डेटा स्टोर होगा और सक्सेसफुली डन। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह से सेम जो LIC डेवलपर है, LIC के, वो भी क्या काम करेंगे वेरिफिकेशन के लिए? सेम जाएंगे, भाई मुझे भी लॉजिक चाहिए, मुझे भी क्या करना है, डेटा स्टोर करना है। तो ये बोलेगा ठीक है, ये क्लास है, इस क्लास का यूज करो और आप भी अपना वेरिफिकेशन करो, डेटाबेस में स्टोर करो। इसी तरह से जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी कंपनी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, सबको वेरिफिकेशन चाहिए, तो ये क्लासेस उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसी तरह से कोई वेदर इंफॉर्मेशन है, जो सैटेलाइट से डेटा डायरेक्ट फेच किया जा रहा है, तो वेदर इंफॉर्मेशन के लिए इतना बड़ा लॉजिक तो ये नहीं लिख सकते। तो इनको अगर किसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है वेदर इंफॉर्मेशन बताने के लिए आप अपने एप्लीकेशन में, तो फिर उसकी लॉजिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज है, मल्टीपल लॉजिक जो डेवलपर लिखे हैं, कि लेकिन वो क्या है, फिक्स्ड है, उस एरिया में हम लॉजिक नहीं लिख सकते। और ना ही किसी भी कंपनी के पास इतना पैसे हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकती है इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है जिसमें वो इन्वेस्ट किए हैं, वो दूसरा प्रोजेक्ट पे क्यों करेंगे कि जिसकी नीड नहीं। ठीक है, जो ऑलरेडी बिल्ड है प्रोजेक्ट, तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूज कर रहे हैं उसका। तो यहाँ सपोज मान लो हमारे पास क्या है, सेम एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, सेम एग्जांपल, क्लास 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 बी हमारे पास है ना, क्लास बी है। सपोज मैंने कर लिया एक्सटेंड्स क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए का एक्सटेंड किया, तो क्लास बी डॉट ये एक्सेस कर सकता है आधार वेरिफिकेशन, यहाँ इनपुट दिया जाएगा, और बी डॉट पैन वेरिफिकेशन। ठीक है, सिंपल, इसका काम इजी हो गया। आधार वेरिफिकेशन है, पैन वेरिफिकेशन, सिंपल। इसने क्या किया, यहाँ से इनपुट दिया और वेरिफिकेशन डन, वेरिफिकेशन डन। देन रेस्पॉन्स में बैक रिटर्न मिला यस या नो, तो जो यस, इफ यस देन क्या करो, रजिस्टर करो, यस। लॉजिक सभी को मालूम है, लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया क्लास ए को। तो क्लास इसके पास मान लो एक क्लास नहीं, इसके पास मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। तो क्लास ए मतलब ए किसने दिया, क्लास ए डॉट क्लास। इसी तरह से A1 डॉट क्लास, A2 डॉट क्लास, A3 डॉट क्लास। कितने हैं इसके पास, मल्टीपल क्लासेस, एक से ज्यादा क्लासेस। तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो है, या जिसमें प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें बिल्ड करने में इसमें मल्टीपल क्लासेस बनाए, बहुत सारे 100,000 क्लासेस है, और इन 1000 सारी क्लासेस की रिक्वायरमेंट अगर आपको है, तो आपको क्या करना होगा, इनसे बोलना पड़ेगा कि मुझे आप अपना फोल्डर, वो फोल्डर पैकेज मुझे प्रोवाइड कीजिए
तो ये क्या करेंगे, इन सारी क्लासेस का ग्रुप, इन सारी क्लासेस को एक ग्रुप करेंगे और ये ग्रुप फाइल मीन्स फोल्डर आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या फोल्डर? फोल्डर इसमें क्या है, सारी लॉजिक्स लिखी गई है ना। तो ये जो ग्रुप किया जाता है जावा क्लासेस का, जावा क्लासेस का जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? जार। जार मीन्स जावा आर्काइव। आर्काइव मीन्स अरे आर्काइव यानी क्या होता है, भूल गए? आर्काइव मीन्स फोल्डर यार, ठीक है। जावा आर्काइव, आर्काइव मीन्स फोल्डर। तो जावा का फोल्डर क्या है? जावा, जावा मीन्स ये जार फाइल जो है, ये जार फाइल ये कंटेन करता है आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए वो सारी क्लासेस, बिजनेस लॉजिक। तो मालूम है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जावा क्लास में। तो ये जार फाइल क्रिएट करता है, आपको प्रोवाइड करता है ये जार्स। अगर आपको क्लास ए की रिक्वायरमेंट है, क्लास ए की रिक्वायरमेंट है, तो आपको एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए किसकी नीड पड़ेगी बोलो? हाँ, नीड किसकी है? हाँ? अरे इस जार की ना, ये जार की। तो इस जार का नाम मान लो, क्या है इस जार का नाम? GOVT, गवर्नमेंट डॉट जार, गवर्नमेंट ऐप या वेरिफिकेशन डॉट जार, ठीक है, आधार वेरिफिकेशन डॉट जार। तो ये जार की रिक्वायरमेंट किसको है? आपको रिक्वायरमेंट है। जो प्रोवाइड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि आप इस क्लास का लें और यूज करें, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक एग्जांपल है कि ये मान लीजिए आपका पर्सनली फ्रेंड है जो काम करता है, तो वो आपको पेन ड्राइव में निकाल के दे देगा कि ले भाई, ले जा जार, ठीक है, बट किसी को देना मत। हाँ, क्या पॉसिबल है? कोई पेन ड्राइव में देगा आज के डेट में? CD ड्राइव में कैसे भेजेगा? व्हाट्सअप करेगा आपको? अरे ये जार फाइल देगा कैसे? हाँ, जार फाइल कैसे प्रोवाइड करेगा आपको? ये बोलेंगे ठीक है, आपको इन जार फाइल की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास मैंने इन सभी रिक्वायर्ड जार, जितनी भी रिक्वायर्ड जार हैं, इन सबको मैंने एक सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया है, सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है। तो ये मान लो सर्वर, एक सर्वर है जहां पर सारे जार्स अवेलेबल है, ठीक है। जार्स, जार्स मीन्स समझ में आ गया? जार्स क्या है? डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल का ग्रुप। और क्या है ये जार्स? ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, और जिसको रिक्वायरमेंट है ये एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है? इस सर्वर में। तो अब आप बताइए, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से कनेक्ट कर सके। तो आप जाएंगे ब्राउजर पे, ब्राउजर में सर्च करेंगे उस GOVT जार, है ना, GOVT.jar, और डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन में, अपने प्रोजेक्ट में इंजेक्ट करें, ठीक है। डाउनलोड जार डाउनलोड हुआ, आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया, तो जाके आपको मिला क्या? क्लास ए। क्लास ए मिलने के बाद आपने प्रॉपर इंजेक्ट किया, ठीक है। इतना प्रोसेस समझ में आया? इसी तरह से सेम प्रोसेस किसको करना होगा? LIC वालों को। सेम प्रोसेस जाएंगे, इसको अदर एप्लीकेशन जिनकी रिक्वायरमेंट है, तो सभी क्या करेंगे? इस सर्वर को हिट करेंगे। हिट करने के बाद डाउनलोड करेंगे इस जार को और ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में और यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सपोज मान लो हमारे पास जार्स अवेलेबल है,
ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक। और मैंने इस जार को डाउनलोड किया और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया। मान लो मैं क्लास बी में काम कर रहा हूँ, ठीक। और सपोज यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल, ठीक, मतलब यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है। क्लास बी में मैं काम कर रहा हूँ और कुछ लॉजिक लिखना है, ठीक है। मैंने लॉजिक लिख दिया, डॉट 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 सम लॉजिक्स लिखा। और क्लास बी जो है, इसका जावा फाइल सोर्स कोड किसके पास है? इसका सोर्स कोड किसके पास अवेलेबल है? इसका क्लास बी और क्लास ए का सोर्स कोड डिफरेंस बताओ। क्लास बी का सोर्स कोड और क्लास ए का सोर्स कोड, तो अरे बताओ। हैप्पी क्या, इसका सोर्स कोड किसके पास अवेलेबल होगा? सर डेवलपर के पास, वो जो बैंक वाले हैं उनके पास। हाँ, और क्लास ए का? वो गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो क्लास बी का जो सोर्स कोड अवेलेबल है किसके पास है? बैंक के पास। बैंक के जो डेवलपर, बैंक पे जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो सोर्स कोड इनके पास अवेलेबल है, इसका मतलब इसका जावा फाइल जो है क्लास बी का b.java फाइल इनके पास होगा। कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आप क्लास में अपने सोर्स कोड में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो मैंडेटरी है ना कंपाइल करना। बिना कंपाइल किए आपको लेटेस्ट कोड मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा? कंपाइल करेंगे, लेटेस्ट कोड मिला आपको। फिर इसके बाद आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है सर्वर पे। आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है सर्वर पे, ताकि जो आपका क्लाइंट है एक्सेस कर सके। मींस बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए ये स्मार्ट सा कोई कस्टमर है जो गया है कहाँ? बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए, ठीक है। बताओ इसको क्या करना होगा? ये आपके एप्लीकेशन को कैसे हिट करेगा? आपके सर्वर इसको चाहिए डोमेन नेम के थ्रू आपके एप्लीकेशन पे जाएगा और सर्च करेगा। सर्च करते ही उसको पता चला इसके पास ओल्ड रिकॉर्ड आ रहा, जो फर्स्ट टाइम आपने डिप्लॉय किया था सर्वर, लेटेस्ट आ नहीं रहा। लेटेस्ट आ नहीं रहा, तो इस सर्वर में जो आपका एप्लीकेशन रन हो रहा, कौन सा रन हो रहा? पुराना, लेटेस्ट नहीं आ रहा। तो सर्वर पे डिप्लॉय करने का प्रोसेस क्या है? ये जो जावा फाइल है, जो ये एप्लीकेशन आपने बिल्ड किया है, इसको आप क्या करेंगे? कंपाइल कोड आपके पास होना चाहिए। मीन्स कंपाइल करेंगे इस कोड को। कंपाइल करने के बाद आप कन्वर्ट करेंगे इसे वर फाइल में। किसमें? वर फाइल। और वर फाइल क्या होती है? क्या होता है वर? वेब आर्काइव। क्या मीनिंग है वेब आर्काइव का? वेब आर्काइव मीन्स मतलब कोई ऐप डॉट वर। वेब आर्काइव मीन्स वेब एप्लीकेशन रिलेटेड सारी क्लासेस, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी क्लासेस जो अवेलेबल होंगी वो इसके अंदर, मतलब ये जो डॉट क्लास फाइल आपने लिखा है, ये सारे किस पे बने हुए हैं? किसी सर्वलेट पे बने हैं, या फिर स्प्रिंग पे बने हैं, स्प्रिंग बूट पे बने हैं, तो टेक्नोलॉजी पे बने हैं। मीन्स ये जो क्लासेस है ये डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं किससे? सर्वर से। मीन्स इस क्लास की कैपेबिलिटी है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने की। कि कोई भी सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो ये
क्लास इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो मीन्स इस टाइप की क्लास को क्या बोलेंगे, ये जो क्लास का ग्रुप होगा वो कहलाएगा वेब आर्काइव। क्लियर हुआ? वेब आर्काइव, यस। तो वेब आर्काइव को डिप्लॉय किया जाएगा सर्वर पे। तो सर्वर क्या है, कौन है सर्वर? सर्वर है आपका लाइक टॉमकैट, है ना? टॉमकैट मालूम है? टॉमकैट, टॉमकैट अपाची कंपनी का एक सर्वर है। वो बोलता है कि आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर लो सर्वर पे। तो टॉमकैट क्या होता है, लाइट वेट होता है, इजीली क्या होता है, स्टार्ट होता है और तुरंत अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय किया तो तुरंत स्टार्ट होता है। ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं होता है और ये मेनली क्या है, ये फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। तो app.var फाइल डिप्लॉय कौन करेगा? ये डेवलपर। ये डेवलपर जिसने एप्लीकेशन बिल्ड किया है इंस्टॉल करता है, डाउनलोड करेगा टॉमकैट, डाउनलोड किया टॉमकैट सर्वर, डाउनलोड किया टॉमकैट सर्वर और डिप्लॉय किया एप्लीकेशन, डिप्लॉय किया अपना एप्लीकेशन। ठीक है, तो परफेक्टली इसका रन हो रहा है, यहाँ से यूजर एक्सेस कर रहा है, उसको बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है, ऐप भी है, नो इशू। ठीक, इन फ्यूचर अगर आप फिर से कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर से कोई कोड करते हैं, तो आप बताइए, या फिर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई डेटा नहीं मिल पा रहा, कोई रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो क्लाइंट के इशू, तो आपने कुछ मेंटेनेंस किया प्रोजेक्ट पे, अपने काम किया, फिर उसके बाद आपको सारी क्लासेस को कंपाइल करना होगा। जितनी भी जावा फाइल होंगी सबको कंपाइल करेंगे ना, वन बाय वन। यस, ऑल फाइल मीन्स कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग कंपाइल करने में पैकेजिंग, पैकेजिंग मीन्स पैकेजिंग, पैकेजिंग मीन्स क्या होता है? व्हाट इज पैकेजिंग? क्या है पैकेजिंग? पैकेजिंग करना, हाँ? पैकेज क्या होती है पैकेजिंग? हाँ, किसी को नहीं मालूम है आइडिया? संजय, पैकेजिंग। राहुल, यस सर। क्या है पैकेजिंग? तो पप्पू लाल, राजेश बाबू, क्या है राजेश, तुम अभी ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ चले गए थे राजेश? काफी लेट हो गया आपको ज्वाइन करने में आज। हेलो राजेश, आ रही आवाज? क्यों राजेश? अच्छा चलो ठीक है, राहुल बताओ। ठीक है, आपसे बात करते हैं बाद में। राहुल सर क्लासेस को उसमें रखते हैं इन पैकेज में। तो अच्छा, क्लासेस को पैकेज में रखते हैं। क्लासेस और इंटरफेस को एक साथ उसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। पैकेजिंग कहते हैं ना? तो उस पैकेजिंग को क्या होता है, किस चीज की पैकेजिंग हो रही है, जार या वायर की पैकेजिंग, है ना? यस सर। हाँ, तो वही बोलो कि वायर पैकेजिंग मीन्स वायर फाइल में ये जो हम क्लासेस का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पैकेजिंग करना। पैकेजिंग किस में, जार या वायर। तो आपकी लॉजिक किस पे डिपेंड कर रही है? आपने जो लॉजिक लिखा है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए लिखा है, स्टैंड अलोन इन द सेंस कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं करेगा। मीन्स कोई रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स नहीं आएगा, वो आपके डेस्कटॉप पे ही रन होगा। ठीक है, सिंगल यूजर। ठीक है, तो वो आपके इस मशीन पे रन होगा, तो उसको बोलते हैं जार फाइल्स। और जो वायर फाइल होती है वो डायरेक्ट सर्वर पे रन होती है, उनको मशीन चाहिए, सर्वर चाहिए जहां वो रन होंगे, तो वो यूआरएल जनरेट करते हैं वायर फाइल्स। ठीक है,
वो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो पैकेजिंग करना, पैकेजिंग किसमें, वेयर में पैकेजिंग। तो देखो सेकेंड प्रोसेस, इसके बीच में काफी प्रोसेस होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सोर्स कोड लिखा और कंपाइल किया, पैकेज किया, डिप्लॉय कर दिया, टेस्ट किया नहीं। अगर सर्वर पे जाके फेल्ड हुआ तो तब तो बड़ी प्रॉब्लम ना। हाँ, तो इसका मतलब कि टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा पहले, डिप्लॉय करने से पहले आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि आपका कोड परफेक्टली रन हो रहा है नहीं। यस, तो पैकेजिंग करने से पहले आपको टेस्टिंग करना, टेस्ट करने के बाद आपका कोड परफेक्ट आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। यस हो रहा, रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू रिटर्न कर रहा, तो उसकी पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग करने के बाद डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे। सर्वर पे डिप्लॉय करने का मतलब कि जो ओल्ड प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा, इसको क्या किया जाएगा, टोटल रिमूव करना, इसको रिमूव करना, और न्यू पैकेजिंग लेटेस्ट कोड को डिप्लॉय करना, मींस एप्लीकेशन पे लेटेस्ट कोड अब यहाँ पास एंटर किया जाएगा सर्वर में। तो सर्वर स्टॉप होगा तो क्लाइंट जो होगा आपका यूजर थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम फेस भी कर सकता है ना, क्योंकि सर्वर स्टॉप हो रहा। फिर आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं, उसके बाद सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्लाइंट फिर प्रॉब्लम फेस कर सकता है, हो सकता है वो बोलेगा कि सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है किसमें, मैनुअल काम में। ये सारी चीजें काम हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं। क्या कोई ऑटोमेशन अप्रोच है कि ये जो मैनुअली काम है इसको ऑटोमेट किया जा सके? जैसे कि मैनुअली काम क्या है, कंपाइल करना, टेस्ट, पैकेज, डिप्लॉय, स्टार्ट सर्वर। मीन्स हम कोई भी कोड चेंज करें वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करते सर्वर पे डायरेक्ट। जैसे हमने कोई भी कोड चेंजेस किया, सेव किया, सेव करने के बाद ऑटोमेटिक कंपाइल हो, ऑटोमेटिक पैकेजिंग हो और ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो सर्वर पर। ऐसी कोई लॉजिक है क्या? इसमें कितना टाइम लग सकता है मैनुअली काम में? ये सारे काम में एक चेंजेस करने के लिए आपको कंपाइल, पैकेजिंग, डिप्लॉय, एक सर्वर को स्टॉप करना, देन रीस्टार्ट करना, 1 आवर प्रोसेस। लॉजिक परफेक्टली रन नहीं हुआ तो तब तक के लिए सर्वर स्टॉप रहेगा। कोई सॉल्यूशन? बताओ इसका क्या सॉल्यूशन होगा ऐसे सिचुएशन में? बोलो, किसको आइडिया है? सर फ्रेमवर्क सर यूज करेंगे सर। अच्छा, फ्रेमवर्क क्या करेगा बोलो? सर ऑटोमेटिक सर डिप्लॉय करेगा सर, सर्वर स्टॉप करेगा। अच्छा, फ्रेमवर्क करेगा, ठीक है। तो फ्रेमवर्क में ऐसा क्या फंक्शनैलिटी है जो ऑटोमेटिक डिप्लॉय और रन करेगा? ऐसा कौन सी फंक्शनैलिटी? सर स्प्रिंग बूट है तो सर। ठीक है, चलो बढ़िया है, गुड। और कोई? साक्षी, संजय, आप भी कुछ बोलेंगे? आपको, मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आपको कितना नॉलेज है, थोड़ा बहुत जो भी हो। तो देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हेजिटेट न करो। जितना अच्छा रेस्पॉन्स दोगे उतना अच्छा सीखने को मिलेगा। गलत बोलो, मेरे यहाँ का रूल है, गलत बोलो लेकिन बोलो, ठीक है। बोलने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको समझ में आएगा कि आप कितने लेवल तक आप सोच पा रहे हैं, और उससे मुझे ट्रेनिंग देने में आपको काफी हेल्प मिलेगी कि कौन सा स्टूडेंट कितना वीक है, मुझे किस लेवल तक उसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैं सभी से, मेरे यहाँ का रूल है, अभी आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो फर्स्ट मेरा यही है कि मेरे यहाँ जो आया मैं प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ, रेस्पॉन्स मुझे चाहिए। अगर वाकई में आप कंपनी में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में रियल टाइम पे प्रोजेक्ट काम करना चाहते हैं, इंडिया नहीं यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो आपको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे यहाँ से काफी स्टूडेंट प्लेस किए गए हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी में, और आज यूएस में भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आएंगे कभी, मैं भी आपकी लाइव क्लासेस में आते हैं
एज ए होस्ट हम लोग बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ हमने कैसे मेहनत किया है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बताएं, कुछ भी बताएं, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ समझो ध्यान से। ठीक है, समझो। सेलेनियम का काम है टेस्टिंग करना, ऑटोमेशन टेस्टिंग करना, ना कि ये सारे प्रोसेस को हैंडल करना। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो हैंडल करता है वो है आपका मैवेन। कौन है? मैवेन। मैवेन एक टूल है जो कहता है कि आप ये काम बिल्कुल ना करें, ये आप मुझ पे छोड़ दे। मेरे पास क्या है, बैचेस हैं, बैच नाम, आप नाम आप लोग वो शायद पढ़े होगे तो ध्यान होगा, नहीं होगे तो कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। बैचेज मीन्स कमांड। एक कमांड के बाद नेक्स्ट कमांड कौन सा चलना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट कमांड, उसके बाद नेक्स्ट कमांड, सारे कमांड्स एंटर कर दो, बैच फाइल जनरेट करो, ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में वो सारे काम कर देगा। सीएमडी में आपने बोला कि आप cd डॉट डॉट, ठीक है, बैक ऑफ mkdir, एक mkdir मेक डायरेक्टरी, फोल्डर नेम में आपने फोल्डर नेम से अपना नाम लिख दिया, आदिल IT mkdir, ठीक है, मेक डायरेक्टरी, फोल्डर नेम क्रिएट करेगा, नेक्स्ट बैच, ठीक है। इसके अंदर टच कमांड या जो भी टच कमांड एक्चुअली लिनक्स पे चलता है, ठीक है। इसके अंदर फिर फाइल है, कुछ भी आपको चेंजेस करना, कुछ भी मॉडिफाई करना, इसके अंदर अपने कोड के लिखा, तो एग्जीक्यूट करोगे बैच फाइल तो ऑटोमेटिक सबसे पहले वो जाएगा उस फोल्डर को, बैक जाएगा, जो भी आपका करंट फोल्डर है उस ड्राइव में एक बैच, एक फोल्डर क्रिएट करेगा, नेक्स्ट कमांड, उसके बाद नेक्स्ट कमांड राइट करेगा, उसके अंदर टेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्लोज करेगा, देन वापस आ जाएगा। तो ये जब भी आप बैच फाइल क्रिएट करोगे, क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिक वो फोल्डर क्रिएट करके फाइल जनरेट करके रख देगा। 100 फाइल की रिक्वायरमेंट है, 100 फाइल का कमांड दे दो, 100 फाइल क्रिएट कर देगा आपका। तो ये एक बैच सिस्टम जो मैनुअली आप txt फाइल क्रिएट किया, बैट सेव कर दिया और कमांड एंटर कर दिया, वन बाय वन सारे कमांड इंटरनली चलते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें सारी चीजें हैंडल नहीं की जा सकती, ठीक है, कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। उसी तरह से फिर एंड टूल है, एंड टूल में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। देन इसके बाद आया मैवेन। तो मैवेन के वर्कशॉप में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि एक्चुअली मैवेन है क्या, है ना। अभी हम समझ रहे हैं मैवेन का गोल्स, क्योंकि हमें स्प्रिंग बूट के हिसाब से सारी चीजें मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैवेन एक टूल है जो क्या काम करता है, ये इसका गोल सेट है कि पहले मैं क्या काम करूंगा, वैलिडेट करूंगा चीजों को कि क्या क्या चीजें चेंजेस करने हैं, किसमें नहीं करने हैं, तो वैलिडेशन। तो वैलिडेट करने के बाद जो भी मॉडिफाइड कोड इसको दिखेगा जिस भी क्लास में, उसको क्या करेगा, कंपाइल करता है। नेक्स्ट, कंपाइल करने के बाद इसकी टेस्टिंग, काफी गोल्स है, गोल्स पूरा नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट गोल्स है उनको बता रहा हूँ। मैवेन गोल अभी बता देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या किया, वैलिडेट किया, सेकंड कंपाइल किया, थर्ड टेस्ट किया कोड को, किसके थ्रू, यूनिट टेस्टिंग के थ्रू, कि इंटरनली सारी चीजें खुद टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद फिर इसकी पैकेजिंग करता है, वायर में, वायर पैकेजिंग, जो भी आपका वायर पैकेजिंग करने के बाद इंस्टॉल करता है, इंस्टॉल करने के बाद डिप्लॉय करता है। कितने गोल्स हैं मैवेन के? मैवेन के गोल बताओ। पहला गोल्स, अरे बोलो, बताया वैलिडेट। हाँ वैलिडेट। अरे आप लोग क्यों शर्मा रहे हो यार, आप तो पुराने हो तुम लोग। वैलिडेट, कंपाइल, देन टेस्ट, आफ्टर दैट पैकेज, नेक्स्ट इंस्टॉल, नेक्स्ट डिप्लॉय। क्या मीनिंग है सबका, इन सबका क्या मीनिंग है? वैलिडेट करो कि क्या चीजें मॉडिफाई करनी है, ठीक है। अगर यस कंपाइल करना है, कंपाइल करो, टेस्ट करो उसका कोड को इंटरनली, टेस्टिंग, कोड की टेस्टिंग, पैकेजिंग, वायर पैकेजिंग, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल मीन्स
ये आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करता है, लोकल सिस्टम में आपके वेयर फाइल को इंस्टॉल करता है। इसके बाद इंस्टॉल होने के बाद डिप्लॉय किया जाता है इस वेयर फाइल की कॉपी, इस वेयर फाइल की कॉपी को इसका कॉपी करो और डिप्लॉय करो सर्वर पे। तो ये सारा काम, तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा चेक करो। फर्स्ट स्टेप ये है जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करना, फर्स्ट वैलिडेट करना, देन इसके बाद कंपाइल करना, टेस्ट करना, इसकी बिल्ड टेस्ट होगी, टेस्टिंग पास, देन इसके बाद पैकेजिंग के बाद इंस्टॉल मीन्स लोकल रिपोजिटरी आपके सिस्टम में, लोकल रिपोजिटरी में आपका इसका वेयर फाइल डिप्लॉय किया जाएगा, उसके बाद डिप्लॉय किया जाएगा सर्वर, तो सर्वर ऑटोमेटिकली रन एंड स्टार्ट, तो सर्वर स्टॉप एंड स्टार्ट। तो मैवन के गोल्स हैं, ये क्या है, सारे मैवन के गोल्स हैं जो मैवन इंटरनली ये सारी चीजें हैंडल करता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो सारी चीजें आपको देख रहे हैं, ये सारा जो मैनुअल प्रोसेस है इसको क्या किया गया, मैवन टूल के थ्रू ऑटोमेट कर दिया गया। ठीक है, मैवन ने क्या किया, इसको ऑटोमेट कर दिया कि ये सारा हेडेक आपको लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल कोई भी चेंजेस करें सीधा सर्वर ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर देगा आपके सीधे डिप्लॉय कर देगा आपके सर्वर पे, आपके एप्लीकेशन। तो कितना टाइम आपका रिड्यूस हो गया, है ना, टाइम रिड्यूस हुआ, यस। तो मैवन ये सारा प्रोसेस जो हैंडल करता है, जो सारी चीजें पैकेजिंग बना के आपके रखता है, ये एक टारगेट नाम का फोल्डर होता है। आप अभी जाओगे HTS में या फिर एक्लिप्स में, वहां आपको मैवन की हेल्प से अगर आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो स्प्रिंग फ्रेमवर्क या स्प्रिंग बूट, तो वहां आपको एक टारगेट नाम का फोल्डर मिलेगा। क्या नाम से मिलेगा, टारगेट फोल्डर में ये सारी चीजें क्या करता है, स्टोर करके रखता है आपका जार या वायर फाइल, जिसके अंदर टारगेट फोल्डर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पास थी, इसको रिजॉल्व किया गया मैवन के थ्रू। नेक्स्ट देखो कि अगर कोई एप्लीकेशन है हमारे पास, एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे मान लो AIT.com, ये एक मेरे पास क्या है एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को मैंने एक कंपनी को क्या दिया, मैंने कंपनी को बोला कि है कोई भी कंपनी है ये, ठीक है, लाइक google.com, ठीक है, बोला कि इसको google.com नहीं, ठीक मैं ले लेता हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी को मैंने दिया मेरा सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए, ठीक है, क्या AIT.com हमें मेरा सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दो, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए इसको रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगी, कंपनी को क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फर्स्ट डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, टेस्टिंग टीम, डिप्लॉयमेंट टीम, ऑपरेशनल टीम, लाइक आपका AWS इंजीनियर डिप्लॉय करने के लिए, डेवऑप्स टीम चाहिए उसको मॉनिटर करना, ठीक, ये सारे टीम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर उसके बाद BA चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट एंड आर्किटेक्ट टीम जो प्रोजेक्ट को डिजाइन करेगी, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट जो हम क्लाइंट से कांटेक्ट करेगी, उसकी एपिक्स तैयार करेगी, डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आर्किटेक्ट टीम उसको पूरा डिजाइन करेंगे कि हमें कितने एंटिटीज बनानी है, ठीक है, सारी चीजें प्रॉपर सारा आर्किटेक्चर डिजाइन करने के बाद फिर डेवलपमेंट में आएगा। तो डेवलपमेंट टीम को कौन सा एरिया डेवलप करना है, ये सारी चीजें कैटेगराइज किया जाएगा, उसके स्निपेट्स बनेंगे कि कितने दिन में स्प्रिंट प्लानिंग होती है, स्प्रिंट प्लानिंग मींस 2 वीक्स में आपको ये रेडी करना है या 4 वीक्स में रेडी करना है, ठीक है। तो उस स्प्रिंट प्लानिंग के हिसाब से आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको ये पार्ट आपको कंप्लीट करना है। तो डे बाय डे धीरे धीरे सारी चीजें
कब क्लाइंट को डिलीवर करना है। तो इसमें कौन कौन सी मेथडोलॉजी लगती है। एक जो ओल्ड अप्रोच था जो कंपनी फॉलो करती थी, वाटरफॉल मैकेनिज्म, जो कि अब यूज नहीं होता इंडस्ट्री में, अब यूज होता है अजाइल मेथडोलॉजी। अजाइल मेथडोलॉजी का प्रोसेस क्या है कि कोई भी क्लाइंट को जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करके दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जितना काम कंप्लीट किया जाता है उसके पैसे चार्ज किए जाते हैं। इकट्ठा पूरा बजट नहीं बताया जाता है कि नहीं आपके सॉफ्टवेयर का इतने करोड़ का बजट है, नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना बताएंगे, जितना आपको काम है उतना बताएंगे। फिर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा तो आपका जो क्लाइंट को कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट का क्या होता है, कोई बोलता है कि नहीं मुझे ये मॉडिफिकेशन चाहिए या चीजें न्यू अपडेट हो गई, या 4 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल के बाद कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ एनहांस करना चाहता है अपने प्रोजेक्ट में, तो वो उसने बोला कि नहीं मुझे ये चीजें की फीचर्स इसमें इंक्लूड करो। तो उस टाइम पे तो बात नहीं किया गया था, लेकिन 2 साल के बाद क्लाइंट बोलते नहीं ऐसा करो, तो काफी चेंज, फिर वापस आओ, फिर डेवलपर को कोड को चेंज करना, फिर सारी चीजों को सेट करना। तो इसमें क्या होता है अजाइल मेथोडोलॉजी में, अजाइल मेथोडोलॉजी में कोई चीजें फिक्स नहीं होती, ना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फिक्स होती है, ना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फिक्स होता है, तो कभी भी कुछ भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो मैंने सोचा क्या कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसको रिक्वायरमेंट है कुछ डेवलपर्स की जो क्या काम करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करेंगे। ठीक है, उन्होंने हायर किया डेवलपर्स और बिल्ड करने के लिए बोला कि आप इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करो। ठीक है, सारा प्रोसेस जो था वो हो गया, आप डेवलपर फेज में आ जाओ। तो डेवलपर क्या काम करते हैं, डेवलपर कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो उन्होंने सोचा कि मुझे ये एप्लीकेशन को सबसे पहले क्या लिखना होगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्या क्या नीड पड़ेगी, जार फाइल्स, किधर डिप्लॉय करना है वो सर्वर्स, इन सब की सिस्टम। देखो दो चीज होती है कंपनी में, एक होता है डेवलपर और एक होता है ऑपरेशनल टीम। चीजें तो बहुत होती है, मैं आपको डेवलपर की बात बता। तो डेवलपर एक सिंगल सिस्टम पे काम करता है जिसको बोलते हैं वन टायर एप्लीकेशन, और जो कंपनी ऑपरेशनल टीम जो होती है वो 3 टायर आर्किटेक्चर या 3 टायर एप्लीकेशन पे काम करती है। मालूम है ना, 1 टायर, 3 टायर, 2 टायर, किसको आइडिया है? 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर एप्लीकेशंस। राहुल, हैप्पी, 3 टायर एप्लीकेशन क्या होते हैं? सर वो सिर्फ वेब लेयर, बिजनेस लेयर, डाउ लेयर। हाँ, ये क्या कहलाते हैं? 3 टायर एप्लीकेशन। और 1 टायर एप्लीकेशन वो नहीं पता सर। अच्छा, वो नहीं पता, ठीक है। किसको आइडिया है 1 टायर एप्लीकेशन के बारे में? 1 टायर या 2 टायर? क्या बात है, मुझे तो लगता है आज स्प्रिंग बूट का डेमो ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 3 दिन लग जाएगा डेमो में। हैप्पी लग जाएगा ना, अभी स्प्रिंग बूट तक नहीं पहुंच पाया। कोई नहीं सर, बता दो। कोई बात नहीं, बता रहा, ठीक है। और किसी को आइडिया? अरे आकित, हाँ, इधर सिंगल डेवलपर। क्यों सिंगल डेवलपर को जरूरत नहीं है? सर्वर को, सर्वर की जरूरत है ना, डेटाबेस की जरूरत है। ठीक है, सिंगल टायर मीन्स होता है कि सुनो समझो, सिंपल सा है, एकदम सिंपल अप्रोच है। सिंगल टायर मीन्स क्या होता है? एक सिंगल टायर, ये होगा 2 टायर, 2 टायर, और एक जो है 3 टायर, है ना। ये चीज सुने हो तुम लोग? 3 टायर ज्यादा सुनने को मिलता है लेकिन यूज नहीं मालूम है। 3 टायर एप्लीकेशन बस। और एक होता है एन टायर एप्लीकेशन, जिसमें इतने सारे टायर होते हैं पता ही नहीं चलते कितने सारे टायर है, क्योंकि नाम ही एन टायर है। तो फर्स्ट टाइम सुने हो ना एन टायर एप्लीकेशन? यस सर। मेरी क्लास में सब चीजें फर्स्ट टाइम ही सुनने को मिलेंगी। हाँ, क्या यार शिवम? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो 1 टायर एप्लीकेशन
क्या होता है देखो, वन टायर एप्लीकेशन में प्रेजेंटेशन बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस लॉजिक या डेटाबेस सर्वर, ठीक है। और जो डेटाबेस सर्वर सारी चीजें, सर्वर कौन सी सर्वर, प्रेजेंटेशन लॉजिक लिखे, डिप्लॉय किए कहाँ, जैसे कि एंगुलर और रिएक्ट, ये कौन से सर्वर पे चल रहा है, यस एक डिफरेंट सर्वर पे। आपने बिजनेस लॉजिक लिखा, ये कौन से सर्वर पे चल रहा है, डिफरेंट। डेटाबेस लॉजिक लिखा, कौन सा सर्वर चल रहा है, डिफरेंट। लेकिन ये सभी के सभी जो काम हो रहा है, ये आप जो काम कर रहे हैं, ये सब एक ही सिस्टम में अवेलेबल है। एक ही सिस्टम, इसका एक ही सर्वर है, 1 by 1 एक एक करके सारा चल रहा है, ठीक। लेकिन अब देखो एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझो कि एक बंदा है, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई सर, आई थिंक सर स्क्रीन फ्रीज है। कोई और बोल रहा है, कोई किसी को, हेलो, और किसी को, हेलो, हैप्पी, नैनिका, नहीं पता सर। अरे नहीं पता है, इधर स्क्रीन पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, तुमको दिख रहा है क्या? नहीं सर, मुझे भी नहीं शो हो रही है। अच्छा यस सर, दिख रही ठीक है, रुको मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। सर लगता है मेरी फ्री हो जाती है, बाकी आपको दिखता रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, शेयर कर रहे हैं। ये सर शोइंग, अब सही है। ये सर अच्छा, तो एक हमारे पास एक मशीन है, मशीन मीन्स जिसमें हम काम कर रहे हैं, लैपटॉप, ठीक है। तो हमारे पास एक लैपटॉप है जिसमें मैंने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया है। तो कौन सा एप्लीकेशन, AIT.com, सपोज मैंने AIT.com किया, उसमें सेम एप्लीकेशन में मैंने प्रेजेंटेशन लॉजिक लिखा। प्रेजेंटेशन लॉजिक मीन्स JSP सपोज, ठीक है। क्या है JSP, अभी नाम ले ले, JSP थीम लिव, हाँ आइडिया ना सभी को, सर्वलेट का, सर्वलेट JS। तो JSP भी क्या काम करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर डिजाइन करने के लिए, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, वेब लेयर जिसको बोलते हैं। बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए सर्वलेट की रिक्वायरमेंट, यस सर्वलेट। डेटाबेस लिखने के लिए डाउ। ये सारी बिजनेस लॉजिक, ये सब चीजें जो लिखी गई हैं, ये एक ही एप्लीकेशन में लिखा गया है और उसको रिस्टार्ट डिप्लॉय किया गया सर्वर पे, इस पे सर्वर पे डिप्लॉय किया गया। अभी सर्वर का URL और पोर्ट नंबर एक है, मान लो पोर्ट नंबर 8080, ठीक है, 8080। अब किसी हैकर ने आपके किसी कोई लूप पॉइंट मिला, उसको हैक कर लिया, अटैक कर दिया, क्योंकि एक्चुअली पोर्ट नंबर नहीं दिया जाता है, HTTP का पोर्ट दिया जाता है। HTTP का पोर्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है। तो एक्चुअली ये सब क्या है, इंटरनल ऑपरेशनल टीम इसको हैंडल करते हैं, कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है। लोड बैलेंसर क्या होता है, इसको चीजों को बैलेंस कैसे किया जाता है, कि मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो कैसे एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये AWS का पार्ट है। वैसे आप जान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जितना जानेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा कॉन्सेप्ट को समझने, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 880 होता है, ये हिट करता है लोड बैलेंसर को। लोड बैलेंसर कंटेन करता है DNS, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा AIT.com। AIT.com के पास एक्चुअली IP एड्रेस नहीं है, IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा डोमेन नेम सर्वर। तो कौन सा सर्वर पे हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, आपका DNS IP एड्रेस, ठीक, ओके फाइन। तो एक सिंगल सर्वर है
किसी हैकर ने अटैक किया, सर्वर को हैक कर लिया। अब बताओ, जैसे इसने सर्वर को हैक किया तो आपका क्या क्या जाएगा? उसी में आपका प्रेजेंटेशन लॉजिक है, उसी में बिजनेस लॉजिक है, उसी में डेटाबेस भी, सब सारा चीज आपने एक ही सर्वर पे रन करा के रखा है। तो उसमें सब चला जाएगा ना, आपके डेटा को भी हैक कर लेगा, आपकी लॉजिक को भी चुरा लेगा, प्रेजेंटेशन लेयर तो चला ही। कितना बड़ा रिस्की है यार सिंगल टायर एप्लीकेशन डिजाइन करना। अरे एक ही सर्वर पे सारा रन हो रहा है ना? यस सर। क्या रिकमेंडेड है रियल टाइम के लिए? नो सर। नहीं रिकमेंडेड। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, मान लो कि चलो भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें है? डेटाबेस को अलग कर दो लॉजिक, प्रेजेंटेशन लेयर और बिजनेस लेयर साथ में लिख लेते हैं, इसकी लॉजिक अलग सर्वर पे चलाएंगे, इसकी सर्वर ही अलग कर दो और पूरा फुल प्रोटेक्ट कर दो, इसका सर्वर अलग कर दो, इसको प्रोटेक्ट कर दो। ठीक है, अगर कोई हैकर हैक करता है तो क्या जाएगा आपका? प्रेजेंटेशन लॉजिक और बिजनेस लॉजिक, डेटा तो आपका सेव होगा ना? यस, डेटा सेव होगा। फिर बाद में क्या किया गया, बोलेगा नहीं इसको हटाओ, एक काम करो प्रेजेंटेशन को भी हैक करो, सेपरेट करो, और बिजनेस लॉजिक सेपरेट करो, और डेटाबेस सेपरेट करो, सबको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में चलाओ, अलग अलग सर्वर पे, इसको अलग प्रोटेक्ट करो, इसको अलग प्रोटेक्ट करो, इसको अलग प्रोटेक्ट करो, ताकि अगर हैकर सीधा आता है आपके किसी प्रेजेंटेशन लॉजिक पे तो क्या मिलेगा उसको? प्रेजेंटेशन लेयर की इंफॉर्मेशन, बिजनेस लेयर की इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा, क्योंकि ये सब प्राइवेट एरिया में चला जाएगा, प्राइवेट, क्योंकि हमारा जो रिक्वेस्ट होगा यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर ये यहीं तक ही सीमित है, इसके आगे नहीं जा सकते। इसके आगे कब जाएगा? जब ये वेरीफाइड यूजर होगा। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, पहले ही आ जा रहा था यहाँ पास सीधा, जहाँ वेरीफाई करने के टाइम पर ही आ जाएगा, तो हैकर्स को सोर्स कोड मिल जाएगा यहाँ सारी लॉजिक की, तो यहाँ एंटर ही नहीं होने देना। इस सर्वर से दूसरे सर्वर तक जाने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पास की होनी चाहिए, सिक्योरिटी की, पासवर्ड। लेकिन जब यूजर आपके सिक्योरिटी की पासवर्ड को हैक कर ही लेगा तो यहाँ पास आप कैसे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने लॉजिक को? तो यहाँ चांसेस कम है, चांसेस ज्यादा है, यहाँ चांसेस कम। ठीक है, तो ये है 2 टायर एप्लीकेशन, ये है 3 टायर एप्लीकेशन, और ये सिंगल टायर एप्लीकेशन। और n टायर एप्लीकेशन क्या होते हैं अभी बता रहे हैं। अच्छा, तो ये बताओ कम बेस्ट कौन सा है इसमें से? 3 टायर एप्लीकेशन 3 टायर सर। तो कंपनी आपको कौन से प्रोवाइड करेगी? सिंगल टायर सर। सिंगल, क्योंकि कंपनी एक डेवलपर के ऊपर 3 सर्वर का खर्चा नहीं उठाएगी। सही है ना? तो कंपनी आपको देती है एक सिंपल सिस्टम कि हे डेवलपर आप सिंगल टायर पे ही काम करो, 3 टायर पे आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बार बार टेस्टिंग करनी है, बार बार चेक करना है, सर्वर को प्रेजेंटेशन लेयर चेक करना है, वहां से रिक्वेस्ट भेजना है, रेस्पॉन्स देखना है, डेटाबेस चेक करना था। आप एक ही मशीन पे सारा काम करो, एक ही सर्वर पे सब रन करो, बिल्ड करो, लॉजिक सर्वर की, तो आप मुझे पास करो, हम ऑपरेशनल पर्सन, ऑपरेशनल टीम जो होंगी वो सारी चीजें हैंडल करेंगे, वो सबको अलग अलग सेपरेट करेंगे। ठीक है, इसीलिए वहाँ टीम वर्क में काम किया जाता है, अलग अलग चीजें। लेकिन एक डेवलपर क्या काम करता है? डेवलपर को एक ही मशीन दी जाती है, एक सर्वर दिया जाता है, उसी सर्वर पर सारा काम करता है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज ना हो, कि कमर्शियल, ये सारी चीजें क्या होती है, कमर्शियल होती हैं, पेड होती हैं, सब पैसे लगते हैं सभी चीजें का। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको 3 टायर एप्लीकेशन इसमें बिल्ड करने की फैसिलिटी, कि आप सारी चीजों को अलग अलग सर्वर पर चला सकते हैं, डेटाबेस को अलग सर्वर पे, इसको अलग कोई चीज चला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आपको कंपनी में एक ही मिलेगा। मैं ये 3 टायर एप्लीकेशन इसलिए बता रहा हूँ कि ये कंपनी में सभी सर्वर, सबके सर्वर अलग अलग होते हैं, सर्वर अलग होते हैं, लेकिन डेवलपर को एक सेम सर्वर पे सारा काम करने होते हैं। अब डेटाबेस बोलोगे सर ये डेटाबेस हमें दिया जाता है तो कौन सा रहता है? अरे ये डेटाबेस बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, आपको टच करने नहीं दिया जाएगा। आप ओपन सोर्स डेटाबेस यूज करोगे जो फ्रीली अवेलेबल है, आपको टॉमकैट सर्वर दिया जाएगा, आप टॉमकैट सर्वर को चेक करो, आपको पेड सर्वर बिल्कुल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सब कुछ फ्री जो अवेलेबल। क्यों? क्योंकि कंपनी इतना पैसे वेस्ट नहीं करेगी डेवलपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये
जो एंटायर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ ये एक्चुअली माइक्रो सर्विसेज है। माइक्रो सर्विसेज मीन्स इसमें हर एक मॉड्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग सर्वर पे रन हो रहे होते हैं। तो यहाँ पास टायर की कोई लिमिट नहीं है, जितने आप आर्किटेक्ट टीम ने जितना डिजाइन किया है मॉड्यूल, वो सारे मॉड्यूल्स अलग अलग सर्वर पे रन होते हैं। इसीलिए आज के डेट में माइक्रो सर्विसेज काफी डिमांड में है मार्केट में, क्योंकि काफी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर कुछ भी होता है तो एक इसमें मेंटेनेंस ही चाहिए, इस कोई भी प्रॉब्लम आती है एक सर्वर पे स्टॉप करो, बाकी सारे फीचर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, एक सर्वर की मेंटेनेंस हुई, सर्वर रिस्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो चलो खैर ये सब बाद में देखेंगे, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए यहाँ पास बात शुरू हो गई थी। क्या किसकी बात चालू हो गई थी यार? आप लोग डाइवर्ट कर देते हो कॉन्सेप्ट। क्या था यार? हाँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो क्या काम कर रही है? उसको नीड क्या क्या होगी सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए? सबसे पहले तो उसकी जितनी भी रिक्वायर्ड है एक एप्लीकेशन को, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ होस्ट करने, सर्वर पे होस्ट करना। तो होस्ट करने के लिए कोई प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी जार्स, आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर्वर, रिक्वायरमेंट होगी, और क्या रिक्वायरमेंट होगी? डेटाबेस। और किस चीज की नीड पड़ेगी? कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लाइक XML और annotations, है ना, XML। और किस चीज की नीड पड़ेगी? बोला अभी कोई एप्लीकेशन नहीं बनाएगा सर्वलेट वगैरह पे? इसका टाइम हो रहा है मेरे बैच का। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? जार्स चाहिए। आपको जार्स डाउनलोड करने होंगे। जैसे आपने मान लो सर्वलेट पे काम कर रहे हैं, एक एग्जांपल, सर्वलेट पे काम कर रहे हो तो सर्वलेट का प्रोजेक्ट रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? जार्स, MySQL कनेक्टर .jar, इकारी CP .jar, SLF4j .jar, अब Lombok और सर्वलेट। सॉरी यार, एक मिनट। ठीक है, सर्वर की नीड पड़ेगी आपको। यस, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा टॉमकैट सर्वर, कॉन्फ़िगर, यस, डेटाबेस इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल लाइक MySQL डेटाबेस, MySQL जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, MySQL DB। कॉन्फ़िगरेशन, आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने होंगे किसके अंदर? web.xml फाइल के अंदर। क्या है कॉन्फ़िगरेशन? कौन सा सर्वलेट आप क्रिएट कर रहे हैं और उसकी सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट
मैपिंग फिल्टर्स है, ये सारी चीजें मैनुअली आपको करने पड़ेंगे आप। फिर इसके बाद सर्वलेट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। सर्वलेट क्लास के अंदर डू गेट डू पोस्ट रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देन इसके बाद आपका एक एप्लीकेशन ब्राउजर पे रन होगा। यस। देन इसके बाद मैवन इसके पास है। मैवन क्या काम करेगा, ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर देगा सर्वर पे। तो सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले आपको ये मैनुअल काम करना है। यस। कि कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने में हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, जार्स की, सर्वर्स की, डेटाबेस एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। देन इसके बाद क्रिएट करने के बाद फिर डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे अपना एप्लीकेशन। ठीक है।
ठीक है यार, एक काम करो यार, तुम लोग कल ज्वाइन करो, थोड़ा सा मेरे हाँ सर, डिस्टर्ब ठीक लग है रहा सर। है ना? हाँ, कल करते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।